साथ हैं सीए कमलेश कुमार चौरसिया, जो इनकम टैक्स के एक्सपर्ट हैं, और लास्ट टाइम इन्होंने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी थी हाउ टू फाइल अपील, और उसके बेसिस पे काफी प्रोफेशनल्स हैं जिनको इसका बेनिफिट मिला था, उन्होंने अपील फाइल करी है। सो आज हम उसका एक नेक्स्ट स्टेप लेके चलेंगे कि अपील फाइल तो कर दिया, अब उसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज आने वाला है वो यही आने वाला है कि अपील तो फाइल हो गई, अब हियरिंग शुरू होगी और बाकी के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो जो लास्ट वीडियो हमने अपलोड किया था हाउ टू फाइल अपील, उसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, उनको हमने समराइज किया है, तो वो इसके बाद हम देखेंगे। कमलेश जी, एक बार छोटा सा ब्रीफ दे दो आप दोबारा से अपील फाइल करने का। सो उसमें 3-4 बेसिक क्वेश्चंस खाली आप कवर अप कर लो, लाइक अपील कब फाइल करते हैं और क्यों फाइल करते हैं, कैसे फाइल करते हैं और क्या मैकेनिज्म हो सकता है। तो ब्रीफ दे दो सो दैट कि हम क्वेश्चन टेक अप कर सकें उसके बाद। देखिए, जब जब भी असेसमेंट होता है, जब किसी इंडिविजुअल कंपनी, किसी का भी जब स्क्रूटनी आती है, असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट में असेसिंग ऑफिसर बहुत सारे एडिशन करता है, विच इज समटाइम नॉट एक्सेप्टेबल बाय द असेसी। अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो बात ही खत्म हो जाती है, लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाती है। लेकिन कई ऐसे एडिशन होती है जिससे एक असेसी सेटिस्फाई नहीं होता। ऐसे केसेस के लिए असेसी के पास क्या ऑप्शन है, बेसिकली इसके पास क्या रेमेडीज अवेलेबल है। जब जब भी असेसिंग ऑफिसर कोई एडिशन करता है, उसके अगेंस्ट असेसी के पास क्या रेमेडीज है। इसमें बहुत सारे रेमेडीज हैं, बेसिकली 4 रेमेडीज हैं। एक में 154, अगर कोई असेसिंग ऑफिसर ने गलती के विच अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, उस केस में 154 की एप्लीकेशन फाइल करके असेसी अपना रेक्टिफिकेशन करवा सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा केस नहीं है, या वो 264 में एक पिटीशन फाइल कर सकता है कमिश्नर के पास भी रिव्यू करने के लिए। लेकिन अगर वो भी केस नहीं बनता तो हमें ना सीआईटी ए को अपील करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द पीपल सीआईटी ए को अपील करते हैं, दिस इज द राइट वे, क्योंकि सीआईटी ए के पास अपील करने के बाद अगर आप केस हार भी जाते हो तो आपके पास ऊपर जाने के लिए एक प्रोसेस डिफाइंड है। लेकिन आप कमिश्नर के पास जाके अगर 264 में जाते हैं, वहां पे आप अपील के ऑप्शंस खत्म हो जाते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि हमें सीआईटी ए को अपील करना चाहिए, जो अभी हम करते हैं। जितने भी रूल 246 ए में ऑर्डर दिए, अपीलेबल ऑर्डर है, सारे ऑर्डर के अगेंस्ट हम अपील फाइल कर सकते हैं। अपील कब कब करना चाहिए, मैं एक रिवाइज कर दूं, विद इन 30 डेज ऑफ सर्विसिंग ऑफ द ऑर्डर। जिस दिन ऑर्डर आपको मिला है, उसके जिस दिन सर्व हुआ है, उससे 30 दिन के अंदर अंदर हमें अपील फाइल कर देना चाहिए सीआईटी ए को। और इसके लिए एक स्पेसिफाइड फॉर्म होता है, फॉर्म 35। उस फॉर्म के अकॉर्डिंग हमें सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी चाहिए। सर, ये आजकल ये ऑनलाइन है, जैसे इनकम टैक्स में आपको दिखाता हूँ। जैसे इनकम टैक्स में हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पे जाके, वैसे ही फॉर्म 35 लॉग इन करेंगे। वहां पे फॉर्म है, रिटर्न फॉर्म, अदर देन रिटर्न फॉर्म में एक फॉर्म आएगा 35, उसे सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिकली खुल जाएगा ऑप्शंस। आप उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर सकते हैं। अपील फाइलिंग फीस जो होती है, अगर इनकम की एडिशन 1 लाख रुपए तक है तो 250 रुपए है, 1 लाख से 2 लाख के बीच में तो 500 रुपए है, 2 लाख से ज्यादा तो 1000 रुपए है। कमिश्नर अपीलेट के पास 1000 रुपए से ज्यादा की अपील फाइलिंग फीस नहीं होती। पेनल्टी एंड अदर केसेस में अगर लॉस वगैरह है तो वहां पे 250 रुपए है। तो थैंक यू कमलेश जी। इसके अंदर लाइक प्रोफेशनल्स काफी इसमें फाइल कर चुके हैं, क्योंकि जो दिसंबर तक के जो ऑर्डर्स थे उसकी अपील ऑलरेडी लोग फाइल कर चुके हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जो व्यूअर्स के हमारे आए थे, उनकी समरी एक नोट डाउन की है। सो कमलेश जी, लाइक हाउ टू फाइल अपील का वीडियो देख के, और किसी को भी अगर दोबारा देखना हो, नीचे लिंक में शेयर किया हुआ उसको देख सकते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो व्यूअर्स का सबसे पहला क्वेश्चन है कि मैंने अपील तो फाइल कर दी है, मेरी अपील जी एक्सेप्ट हुई जी। है या रिजेक्ट हो गई है, या उसमें कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है, ये कैसे चेक कर सकते हैं? सर, जब जब भी हम कोई किसी अपील फाइल करते हैं, ऑनलाइन फाइल होती है, इसमें कोई किसी की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब जब भी उन्हें ऑब्जेक्शन होगा, वो आपको ऑफिशियली एक लेटर लिख कर देंगे कि किस पॉइंट पे उनको ऑब्जेक्शन है। अगर ही कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो एज्यूम करो कि आपकी अपील जो है एक्सेप्ट हो गई है। ओके, सो लाइक देखिए, इस अगर सिचुएशन विद में इन अभी सिचुएशन जो है, लेटर तो सर्व हुआ नहीं होगा, तो अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज हुआ है या नहीं हुआ है, वो कैसे चेक कर सकते हैं? सर, अगर बिना आपकी अपील कभी भी रिजेक्ट हो ही नहीं सकती बिना आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिए हुए। ओके। या तो अपील जब भी रिजेक्ट होगी तो आपको सबसे पहले नोटिस दिया जाएगा, उससे पहले नहीं दिया जाए इसका मतलब है कि वो अपील एक्सेप्ट है। ओके, ठीक है। अपने आप वो ऐसा नहीं कर सकते, आपको रिजेक्ट कर दिया एप्लीकेशन अपील
और आपको पता नहीं चले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर विद इन ड्यू डेट अपील फाइल है तो पॉसिबल नहीं है वो रिजेक्ट हो जाए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा अगर मुझे हेयरिंग मेरी सिलेक्ट हुई है किसी पर्टिकुलर डेट पर, तो हेयरिंग का इंटीमेशन मेरे पास तक कैसे पहुंचेगा? फिजिकल फॉर्म में या ऑनलाइन फॉर्म में? सर ये दोनों फॉर्म में आ रहा है आजकल, फिजिकल भी आता है और जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी हम रिटर्न फाइल करते समय देते हैं उस मेल पे भी आता है, तो दोनों जगह आता है। ओके, सो सब पे इसका नोटिस की एसएमएस भी डेट आता लग है? बिकॉज जी। मेल आईडी जैसे अगर कोई चेक नहीं कर रहा, तो जैसे इनकम टैक्स के नोटिस नॉर्मली आते हैं, तो क्या इसमें भी आता है? नहीं नहीं, एसएमएस पे तो नोटिस नहीं आता। नोटिस आपको जो डेट ऑफ हियरिंग सेक्शन 250 की जो प्रोसीडिंग की इंटीमेशन है, वो हम्म, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग, जो 135 फॉर्म हम जो अपील की फाइल करते हैं उसमें हम मेंशन करते हैं, उस पे आएगा। या रजिस्टर और हार्ड कॉपी भी आता है, दोनों आता है ओके, अभी, और आने ठीक, वाले टाइम पे ये मेल पे ही आएगा। ठीक है। तो लाइक मुझे नोटिस आएगा, तो अभी नोटिस नॉर्मली कितने दिन में आता है? कि अपील तो फाइल कर दी है, लेकिन अभी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि मेरी अपील का नोटिस आ गया नहीं आया, बार बार चेक करते हैं। नॉर्मल ड्यूरेशन क्या होती है? नॉर्मल गैप कितना होता है? सर देखिए, ऑफिशियली एज पर लॉ देयर इज नो पीरियड इज स्पेसिफाइड, इट इज अप ईयर। आपको क्लोज करना है केस फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, जब हमने अपील फाइल करते हैं वहां से 1 साल के अंदर अंदर कमिश्नर अपीलेट को केस खत्म कर देना है, नोटिस भी भेजना है और हियरिंग फिनिश करनी है। बट नोटिस इशू करने का टाइम पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है। ये 2 महीने भी हो सकता है, 3 महीने भी होता है, 6 महीने भी हो सकता है, लेकिन ये स्पेसिफाइड है ये कि विद इन 1 ईयर ये क्लोज करना है। ओके, सो दैट मीन्स अभी ये कोरोना लॉकडाउन का प्रोसेस खत्म होगा, तो उसके बाद अपने रेगुलरली वो मॉनिटर करते रहें, और एटलीस्ट बीच बीच में गैप में जाके वो ऑनलाइन चेक करते रहें। अ- अमित जी, अमित जी मैं एक बात और बता दूं कि इवन दैट कोरोना के टाइम पे भी लोगों के नोटिस आ रहे हैं, ओके, तो उसमें क्या है कि आपको रिप्लाई रिप्लाई मेल पे आपको उनकी सबमिट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपको हमारा वो हो गया कि रिप्लाई हम, भेजना और ठीक है, तो अब हम चेक कर सकते हैं एटलीस्ट कि मेरी अपील फाइल हो गई है, मेरे को उसका रिप्लाई के लिए नोटिस आ जाएगा और मुझे रिप्लाई फाइल करनी है। सो नॉर्मल जी केस जी में जी। जैसे फर्स्ट हियरिंग आएगी अभी, और या सेकंड हियरिंग आती है, तो नॉर्मल ड्यूरेशन कितना अलाउ करते हैं ये? तो लाइक इनकम टैक्स में जैसे अभी आईटीओ के जो ऑर्डर्स थे, तो आईटीओ ने लास्ट मोमेंट पर दिसंबर में केस क्लोज करने थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। एक एक दिन का और दो दो दिन का गैप दिया जा रहा था। तो सेम सीआईटी अपील के केस में नॉर्मल कितना ड्यूरेशन हम्म मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए, नोटिस की हम्म। डेट से हियरिंग की डेट के बीच सर सर जो पहला नोटिस आता है उसके अंदर कम से कम 30 दिन का टाइम होता है। जब जब भी जब सीआईटी का नोटिस आता है उसमें जो पीरियड डिफाइन होता है वो 15 से लेकर 30 दिन तक का टाइम होता है, तो एक सफिशिएंट टाइम होता है जवाब देने के लिए। में? ओके, ठीक है। सो मेरे पास नोटिस आ गया, मैंने 30 दिन के अंदर उसकी रिप्लाई भी फाइल कर दी। अब मेरा आता है, क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है फर्स्ट अपील की? हाँ सर, अगर आपकी डेट आ गई है बट यू आर नॉट प्रिपेयर फॉर दिस डेट और आपकी कोई प्रॉब्लम, आप एक्सटेंशन ले सकते हैं, जैसे हम असेसमेंट में करवाते समय एक्सटेंशन ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ओके, मिल थोड़ा सा जाता इसका है। प्रोसेस ब्रीफ कर देंगे, बिकॉज ये वाला क्वेश्चन काफी है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि जब जब भी कोई डेट आ गई 250 की, जब हमारे पास नोटिस आ गए प्रोसीडिंग की कि पर्टिकुलर डेट पे आपकी हियरिंग है, उस हियरिंग को करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो बेस्ट तरीका तो क्या होता है, जब हम अपील तैयार करते हैं, अपील फाइल करते समय सारी तैयारियां तभी कर लेनी चाहिए। वो तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब हियरिंग की डेट है आप जाके अपनी प्रिंट निकालो और साथ से सब ले जाके प्रेजेंट हो जाओ। लेकिन अगर किसी ने वहां पे तैयारियां नहीं की है प्रॉपरली तरीके से, तो आप ना एक अगर आप 15 दिन आपके लिए सुटेबल नहीं है, आप बिजी हैं, 1 महीने भी आपके लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उस केस में आप एप्लीकेशन, एक सिंपल सी एप्लीकेशन बनाइए एडजॉर्नमेंट की, कि जैसे हम आईटीओ को देते हैं सेम वे में एक एप्लीकेशन बनाइए सीआईटीए को, कि सर मुझे 20 डेज, 15 डेज, 1 मंथ, जो आपको चाहिए वो एप्लीकेशन बनाए। बट ये ज्यादा 1 या 2 बार दे दिया, उससे ऊपर वो सीआईटी देता नहीं है, क्योंकि ओके, आपको कितनी बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आपको जो मिली है 1-2 बार में तो कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके बाद वो बोलने लग जाता है कि सर हम आपको ये अपॉर्चुनिटी अब ज्यादा नहीं दे सकते।
ओके, जी। तो इसका फाइलिंग फॉर्मेट क्या बाकी होगा, दिस ऑनलाइन या होनली फिजिकल? सोली डिपेंड ऑन द सर, ये अभी तक तो हम लोग फिजिकली कर रहे हैं, और लेकिन आप ऑनलाइन भी डाल सकते हैं एक्सटेंशन के लिए। ओके, ठीक है। सो और लाइक मुझे एक्सटेंशन। कोरोना जैसे माहौल में तो पॉसिबल ही नहीं है वहां जाना आपको, तो बेस्ट तरीका है कि आप लॉग इन करके वहां एक्सटेंशन फाइल कर सकते हैं। आप नहीं, अगर वो भी पॉसिबल नहीं है किसी को, तो आप उनकी हर 250 के जो नोटिस आते हैं उसके अंदर ईमेल आईडी CITA की लिखी होती है, आप उन CITA को ईमेल कर सकते हैं। ओके, तो दैट मीन्स एक्सटेंशन के लिए, एडजर्नमेंट के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। आइदर मैं फिजिकल कॉपी सबमिट कर दूं पर्सनल लेटर वाइज, ईमेल कर जी, सकता हूं, या लॉगिन यस, करके लॉगिन पोर्टल के थ्रू भी मैं एक्सटेंशन अपील फाइल कर सकता हूं। जी, 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 ठीक है। सो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल है ठीक है। हमारा, नॉर्मली कितनी अपील्स के चांस जी, होते हैं? जैसे ITO में मल्टीपल हियरिंग्स होती हैं, तो नॉर्मल केस में यहाँ पर कितनी हियरिंग्स होती हैं? सर आप 2 से 3 हियरिंग तो चाहिए होता है अगर केस को क्लोज करना है। वो तब जब आपके प्रोएक्टिव वे में आपका रिप्लाई करते हैं, आपकी रिप्लाई पहली हियरिंग पे आप सबमिट कर देते हो। जब पहली हियरिंग पे हम हमारी रिप्लाई अगर हमारे पास 100% या रेडी, तो पहले डेट पे तो हम अपने पेपर सबमिट करते हैं, क्योंकि ऑफिसर्स को भी CITA को भी चाहिए टाइम टू स्टडी द केस का मैटर क्या है। वो हमसे पहली हियरिंग पे समझ लेता है कि पॉइंट क्या है, फिर वो स्टडी करता है, फिर हमें एक डेट देता है। उस डेट पे हमें दोबारा जाना पड़ता है, ताकि और अगर वो उस बात को हमारी बात से कन्विंस हो जाता है तो सेकंड डेट पे वो मान लेता है। या अगर उसको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ और क्लैरिफिकेशन, कुछ और एविडेंस की जरूरत है, उस डेट पे वो एविडेंस और क्लैरिफिकेशन हमसे मांग लेता है। नेक्स्ट डेट पे अपनी हियरिंग पे वो फाइनल हर्ड कर देता है, केस हर्ड होके अपने जो नोट शीट बनाता है, उनका जो ग्रीन कलर का पेपर होता है, आपने जैसे ITO देखा, सारे लोग ऐसे मेंशन करते हैं। अपनी हियरिंग को सुन के वो अपने ऑर्डर, अपने जो भी हर्ड केस करके ऑर्डर पास करके पकड़ा देता है आपको, ऑर्डर जो भी उसका ऑर्डर होता है, चाहे वो फेवर में हो सकता है, चाहे अगेंस्ट में हो सकता है।